हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पोइट्री को। इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्लास में हमने पोइट्री को समझा था उसके डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ पोइट्री कितने टाइप्स के होते हैं। उन टाइप्स को देखने के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सोनेट के ऊपर। सोनेट पोइट्री का एक टाइप होता है। इस टाइप को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कि पोइट्री इज़ अ डाइवर्स इन एक्सप्रेसिव फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कम्स इन वेरियस स्टाइल्स एंड फॉर्म्स। पोइट्री क्या है? एक डाइवर्स एंड एक्सप्रेसिव फॉर्म है लिटरेचर का, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट वेरियस स्टाइल्स होता है, उसका वेरियस फॉर्म्स होता है। तो पोइट्री के कुछ कॉमन टाइप्स क्या क्या है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और आपको पढ़ना है। सोनेट, लिरिक, ओड, एलिजी, बैलेड एंड एपिक। ये कुछ 6 टाइप्स है जो आपको पढ़ने हैं। तो इन टाइप्स में आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पहले वाले को, वो है सोनेट। तो चलिए समझते हैं कि सोनेट होता क्या है। तो देखिए सोनेट आखिर क्या होता है। अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर। टिपिकली कौन सा मीटर? आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट क्या है? सोनेट एक टाइप ऑफ पोएम है। कैसा टाइप? जिसमें 14 लाइन का जो पोएम होगा, 14 लाइन का जो पोएम होता है उसे हम कहते हैं सोनेट। और सोनेट में क्या होता है? एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होती है और मीटर होता है। कौन सा स्पेसिफिक मीटर होता है? आयम्बिक पेंटामीटर। 14 लाइन की पोएम में स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड विथ आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड सोनेट। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग समझते हैं कि राइम स्कीम क्या होता है, मीटर क्या होता है एंड आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तब जाकर हम लोग बात करेंगे कि सोनेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए समझते हैं। समझ पाए होंगे इज मीटर्स इन पोएट्री। जब पोएट्री में मीटर्स की बात आती है तो मीटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है जो कि पोएट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो मीटर्स को समझना शुरू करें उससे पहले मीटर्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि मीटर होता क्या है। देखिए मीटर डिस्क्राइब्स द रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? पैटर्न ऑफ बीट्स। रिदम का मतलब क्या होता है? पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। मतलब जो भी पोएट्री रहेगा, जो भी पोएम रहेगा, उसका एक लाइन में मीटर क्या डिस्क्राइब करता है? उसके रिदम को डिस्क्राइब करता है। रिदम का मतलब उसके बीट्स को डिस्क्राइब करता है। और मीटर होता क्या है? तो मीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ बीट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल। मीटर होता है कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? नंबर ऑफ बीट्स का एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल का, हर एक लाइन में, इन ईच लाइन। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है। ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाएंगे, लेकिन जो ये मीटर है ना, उसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है और वो है आयम्बिक पेंटामीटर। तो मीटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है नंबर ऑफ बीट्स का एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल का। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि सिलेबल होता क्या है। सिलेबल का मतलब होता है अ सिलेबल इज अ नेचुरल डिवीजन ऑफ अ वर्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम मीटर को ही कंसीडर करते हैं। ठीक, मीटर हमारे पास एक वर्ड है। तो सिलेबल है नेचुरल डिवीज़न, मतलब इस वर्ड का डिवीज़न, मतलब इस वर्ड की डिवीज़न, मतलब डिवीज़न का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, ब्रेक करना। तो डिवीज़न ऑफ वर्ड्स को ही सिलेबल कहते हैं। सिलेबल का मतलब होता है, हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है शब्दांश। फॉर एग्जाम्पल क्या है? दी वर्ड फ्लावर। फ्लावर एक वर्ड है जो कि लेटर से मिलके बना है, बहुत सारे लेटर्स से मिलके बना है। और लेटर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होता है? AEIOU, 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल दी वर्ड फ्लावर हैज़ 2 सिलेबल। ये जो वर्ड है फ्लावर, उसमें 2 सिलेबल है और सिलेबल का मतलब होता है नेचुरल डिवीज़न ऑफ अ वर्ड।
तो अगर फ्लावर में 2 सिलेबल है तो कौन कौन से सिलेबल है? पहला है फ्ला एंड दूसरा है वर। The number of syllable in the word depends on the number of vowel sounds. vowel का साउंड क्या है? A, E, I, O, U। तो आप एक वर्ड को कितने सिलेबल्स में डिवाइड करेंगे ये डिपेंड करता है किस पर? वॉवेल्स के साउंड पर। जैसे कि यहाँ पर 2 वॉवेल का यूज़ हुआ है, एक O एंड द सेकेंड वन इज E। तो इन दी वर्ड फ्लावर देयर आर 2 वॉवेल साउंड्स, इसलिए 2 सिलेबल में डिवाइड किया गया, फ्लावर, ठीक है, फ्ला एंड अर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लीजिए मीटर को हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे? मी एंड टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम लोग मी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो मी, ठीक है, मी, तो हम लोग क्या करें, इस पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि मी एंड टर में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो मी क्या है? स्ट्रेस्ड वर्ड है, और ये क्या है? एक अनस्ट्रेस्ड। अब देखिए हम वर्ड कह रहे हैं लेकिन ये क्या है? मी जो है वो स्ट्रेस्ड है एंड ये है अनस्ट्रेस्ड। तो क्या था? स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल को मिलाकर, तो ये क्या है? ये है स्ट्रेस्ड सिलेबल मी एंड टर इज नॉन स्ट्रेस्ड। अब देखिए यहाँ पर, अब तो हम लोग समझ गए कि मीटर क्या होता है। मीटर में क्या होता है? देखिए मीटर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। मीटर सबसे पहला तो होता है कि वो रिदम को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, और वो बनता है अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबल से। और सिलेबल क्या होता है? सिलेबल होता है नेचुरल डिवीज़न ऑफ द वर्ड। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वॉवेल साउंड्स। फिर इसका एक एग्जाम्पल था मीटर का कि आयम्बिक पेंटामीटर। तो आयम्बिक पेंटामीटर को समझे उससे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये वर्ड जो है आयम्ब, इसका क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए दी वर्ड्स डिलाइट, ठीक है, अम्यूज़ एंड कंटेन, 3 वर्ड्स हैं। तो अब देखिए ये जो एक वर्ड है इसमें आप ध्यान देंगे तो कितना वॉवेल है? ई एंड आई, 2 वॉवेल है। तो आप इसको देखकर समझ पा रहे होंगे कि अब ये 2 सिलेबल में क्या होगा? ब्रेक होगा, 2 सिलेबल में डिवाइड होगा। जैसे कि डी एंड लाइट, ठीक। अम्यूज़, म्यूज़। फिर आया कंटेन, जिसमें कंटेन, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर कन, उसके बाद फिर ये टेन, तो यहाँ पर भी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयम्स, इसे हम आयम्स कहते हैं। पोएट्स ऑफन अरेंज आयम्स टुगेदर। अब ये तो आयम्स है, अब इसको साथ में जोड़कर लिख देना ही, साथ में लिखते हैं तो उसको आयम्स अरेंज करते हैं साथ में। कैसे? देखिए आयम्बिक पेंटामीटर पढ़ेंगे ना, तो आयम का मतलब आप समझ पाए होंगे कि आयम्स क्या होता है? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, जो अलग अलग हम लोग करते हैं स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल किसी भी वर्ड का, तो ये होता है आयम। आयम का एग्जाम्पल्स कैसे है? देखिए ये डी एंड लाइट स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड है सिलेबल, तो ये हो गया आयम्स। अब पेंटामीटर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स कि पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का मतलब होता है 5। सो पेंटामीटर सिंपली मीन्स 5 मीटर्स। अगर पेंटा का मतलब 5 होता है तो पेंटामीटर का मतलब होगा क्या? कि 5 मीटर्स। जहाँ पर 5 मीटर्स हो उसे हम पेंटामीटर कहेंगे। तो 5 मीटर्स हो, तो मीटर्स तो अभी हमने देखा ना, मीटर्स क्या होता है कि मीटर्स डिस्क्राइब करता है रिदम को। और मीटर कैसे बनता है? किसी भी लाइन में, देखिए अ लाइन ऑफ पोएट्री रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ अ 5 फुट। 5 फुट कहने का मतलब होता है 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। मतलब कि जैसे कि स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, मान लेते हैं ये स्ट्रेस सिलेबल है और ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, ठीक। ये हमारा एक वर्ड है पूरा जिसमें हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल भी है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल भी है। तो अब देखिए रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ अ 5 फीट, 5 फीट होगा। जो भी पोएट्री है वो अगर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है तो उसमें 5 फीट होगा। 5 फीट को आप कैसे समझेंगे? यहाँ पर देखिए कि
5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। 5 सेट होगा, ये जो एक सेट बनता है स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का, वैसा वैसा 5 सेट होगा जिसमें स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड दोनों होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 5 सेट्स होने चाहिए स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के। ये हमारा एक लाइन है, ये एक लाइन है जिसमें 5 हमारे पास 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो इसे हम कहेंगे 5 है, क्या है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। और इसमें यही तो है ना, 5 मीटर्स हो रहा है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर, तो इसी को हम कहेंगे पेंटामीटर। और ये एक जो है इसको तो हम लोग आयम्स भी कहते हैं। तो चलिए एक बार साफ सुथरा से समझते हैं। देखिए हमारे पास 5 सेट्स होगा, ठीक है, जिसमें स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड होगा। इसमें भी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इसमें भी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इसमें भी स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, और इसमें भी स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होगा। ठीक, अब ये एक हमारा लाइन है। ठीक, इस लाइन में 5 सेट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 सेट ऑफ क्या है, 5 सेट्स ऑफ क्या है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स है। इसी को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये हमारा पूरा लाइन बनेगा। तो 5 सेट्स है इसमें, तो मतलब ये 5 मीटर्स है। इस एक एक सेट को हम लोग क्या कहेंगे, मीटर। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये भी, ये भी, ये भी, तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 मीटर्स हुआ। और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर डी लाइट को, जैसे ये सब आयम्स है तो वैसे ही ये क्या हो गया, आयम्स हुआ। तो आयम्स हुआ मतलब इसमें स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स है, और ये 1 मीटर हुआ, और ये इस लाइन में 5 है, 5 मीटर्स है, तो इसे हम कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर इज़ अ टाइप ऑफ मीटर। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है, एक टाइप ऑफ मीटर है। मीटर, टाइप ऑफ मीटर कहने का मतलब ही है कि उस लाइन में स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल मिलेगा, बहुत सारा सेट होगा। ठीक है, इन अ पोएट्री कैरेक्टराइज्ड बाय लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 5 आयम्स। 5 आयम्स हुआ, 5 मीटर्स हुआ, आयम्स एंड मीटर सेम ही चीज़ हुआ कि आयम्स हुआ, 5 आयम्स हुआ या 5 मीटर्स हुआ, तो उसे हम कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। और जब भी मीटर कह रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहाँ पर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो रहा है। सिलेबल समझ पा रहे होंगे, ब्रेक डाउन ऑफ क्या था, वर्ड्स, जहाँ पर वॉवेल का साउंड डिप पे डिपेंड करता है। एंड आयम इज़ अ मेट्रिकल फुट दैट हैज़ अ 2 सिलेबल। आयम क्या होता है, एक मेट्रिकल फुट होता है जिसमें 2 सिलेबल होता है, वेयर द फर्स्ट सिलेबल इज़ अनस्ट्रेस्ड। अब आयम कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें फर्स्ट सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है एंड जो दूसरा सिलेबल होता है वो स्ट्रेस्ड होता है। दस अ लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर हैज़ अ 10 सिलेबल। कितना होगा, 10 सिलेबल्स होगा। इन अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग करेक्शन करेंगे कि ये जो हम लोग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लिख रहे थे ना, तो देखिए आयम्बिक में क्या होता है, आयम्बिक में सबसे पहले होता है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड, एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेस्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेक्ट करेंगे, यहाँ पर पहले अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा। ठीक, आप यहाँ पर यहीं पर समझते हैं। देखिए क्या होगा, एक आयम, एन आयम इज़ अ मेट्रिकल फुट दैट हैज़ अ 2 सिलेबल वेयर द फर्स्ट सिलेबल इज़ अनस्ट्रेस्ड एंड द सेकेंड सिलेबल इज़ स्ट्रेस्ड। जैसे कि फर्स्ट में ज़्यादा जोर नहीं लग रहा है, डा और फिर डम, तो इसमें स्ट्रेस्ड लग रहा है। तो आप देखिए इसमें हर जो इसमें है, ये वाले एग्जाम्पल में डी लाइट अनस्ट्रेस्ड है, ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड है, और ये क्या है, स्ट्रेस्ड है। अम्यूज में ये अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस्ड है। कंटेन में ये अनस्ट्रेस्ड है और ये स्ट्रेस्ड है, तब ना ये आयम हुआ। अब देखिए अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, ये एक क्या हुआ, मीटर हुआ, आयम हुआ। ये भी एक अनस्ट्रेस्ड
एंड स्ट्रेस्ड मीटर हुआ, आयाम हुआ। वैसे ही ऐसे ऐसे 5 सेट होंगे जिसमें टोटल सिलेबल कितना होगा, 1 2 3 4, यहाँ होगा 5 6 7 8 9 10 सिलेबल होगा। 5 मीटर्स एंड 5 आयाम्स होगा, तो ये कहलाएगा आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर का एग्जाम्पल देखेंगे तो शेक्सपियर सोनेट 18 स्टार्ट्स शैल आई कंपेयर दी टू अ समर डे। ये एक लाइन है जिससे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर जो पोएट है, उनकी सोनेट 18, उन्होंने टोटल 154 सोनेट लिखे थे, जिसमें से कि सोनेट 18 जो है वो स्टार्ट होता है ये लाइन से कि शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। अब देखिए, दिस लाइन ऑफ पोइट्री हैज़ अ 5 फीट। 5 फीट कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे, 5 फीट का मतलब 5 मीटर्स। सो इट इज़ रिटन इन पेंटामीटर। 5 है तो पेंटामीटर। एंड दी स्ट्रेस्ड, देखिए यहाँ पर, एंड दी स्ट्रेसिंग पैटर्न इज़ ऑल आयम्स। आयम्स जैसे ही आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि पहले होगा अनस्ट्रेस्ड एंड फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल। इस टाइप का पैटर्न में 5 होगा। तो आयम कहने का मतलब है एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, वैसा वैसा कितना होगा, 5 सेट होगा। मतलब कि 5 मीटर होगा, 5 आयम्स होगा, जिसमें सिलेबल कितने होंगे, 10 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिलेबल कितने हैं, तो सिलेबल यहाँ पर 10 है, ठीक। और कितने सेट ऑफ आयम्स है, ये एक सेट हुआ, ये एक सेट हुआ, फिर ये एक सेट हुआ, फिर ये एक सेट हुआ, फिर ये एक सेट हुआ। तो कितने सेट हुए, मतलब मीटर्स एंड आयम्स कितने हुए, आयम्स कितने हुए, 5 आयम्स हुए। कैसे, इस आयम्स कहने का मतलब है जिसमें अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। तो ये क्या है, अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, आर स्ट्रेस्ड है, फिर दी अनस्ट्रेस्ड है, टू स्ट्रेस्ड है। आप देख सकते होंगे अ एंड सम। यहाँ पर आप वॉवेल को भी नोटिस कीजिएगा, ए एंड यू, यहाँ पर 2 वॉवेल है, ए एंड यू, तो ये 2 सिलेबल में बटा। ये भी अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, ऐसा ऐसा 5 आयम्स है जिसमें 10 सिलेबल है। तो इसका कैसे प्रोनाउंस हो रहा है कि ड डम, मतलब इसमें ये जो ड है वो अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। मतलब 5 फीट होना चाहिए, 5 फीट मतलब 5 मीटर्स या 5 आयम्स होना चाहिए, जिसमें 10 सिलेबल्स हो, तो उसे हम लोग कहेंगे आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक कहने का मतलब समझे ना, कि एक वर्ड 2 सिलेबल में डिवाइड होगा, जिसमें पहला होगा, देखिए आयाम्बिक का मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि एक वर्ड है जो कि 2 सिलेबल में डिवाइड हुआ है। यहाँ पर समझाते हैं, आयाम्बिक कहने का मतलब है कि एक वर्ड है जो कि 2 सिलेबल में डिवाइड हुआ है। पहला सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा और दूसरा सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। तो ये 2 सिलेबल्स को मिला करके एक आयम बनता है, और वही आयम अगर 5 हो, पेंटा का मतलब 5 हो, तो उसे हम कहेंगे आयाम्बिक पेंटामीटर। एग्जाम्पल से भी हमने समझा, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से कि आयाम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। अब देखिए, वाई मीटर मैटर्स। मीटर्स क्यों मैटर करता है, क्योंकि उससे एड्स अ रिदम दैट कैन मेक अ पोएम मोर प्लीजिंग टू रीड अलाउड। उसके बाद है हाईलाइट्स पर्टिकुलर वर्ड्स और आइडियाज़, कनेक्ट्स टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस इन पोइट्री, एंड फॉर्मेलिटी क्या है, कैन लीड अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी और स्ट्रक्चर टू द पोएम। तो आई होप कि इस वीडियो से आप मीटर्स समझ पाए होंगे और पेंटामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर को भी समझ पाए होंगे कि आयाम्बिक पेंटामीटर भी मीटर का एक पार्ट ही है। कि व्हाट इज़ राइम स्कीम। जब भी हम लोग कोई किसी भी पोइट्री को पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें ये वर्ड सुनने को मिलता है कि राइम स्कीम, कि इस पोइट्री की राइम स्कीम क्या है। तो आज जानेंगे कि व्हाट इज़ राइम स्कीम। राइम स्कीम है क्या एक्चुअली। देखिए,
राइम स्कीम के डेफिनेशन को देखें तो हम पाएंगे कि अ राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ द पोएम और अ सॉन्ग. It is usually referred to by using letters to indicate which lines rhyme. For example, जब भी हम लोग राइम स्कीम देखते थे पोएम का, किसी पे पोएट्री का, तो हम लोग का राइम स्कीम कैसे होता था? ए बी. इसका क्या मतलब है? ए बी होने का मतलब है कि जो ये ए एंड ए मतलब ये जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है, मान लेते हैं कि अगर जो पोएट्री है वो 4 लाइन की पोएट्री है, तो हमारा राइम स्कीम हुआ ए बी. तो जो जहाँ पर हम ए लिख रहे हैं मतलब ये फर्स्ट लाइन को डिनोट कर रहा है, ये सेकेंड लाइन को, ये थर्ड लाइन को एंड ये फोर्थ लाइन को. तो ए इसका कहने का मतलब है कि जो ये फर्स्ट एंड थर्ड लाइन है ना, इसका जो लास्ट वर्ड है उसमें राइम मैच करता है. क्या मीन्स दैट द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम विथ ईच अदर. इन दोनों में राइमिंग है. उसके बाद फिर सेकेंड एंड थर्ड में राइमिंग है. अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, छोटा सा पोएम है. रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज़ स्वीट एंड सो आर यू. अब यहाँ पर देखिए इस लाइन का आप राइम स्कीम बिना पूरी कविता को पढ़े हुए भी बता सकते हैं. कैसे? आप जो कविता की हर एक लाइन का आपको लास्ट वर्ड को नोटिस करना है. जैसा कि रेड, ब्लू, स्वीट, यू, ये क्या हुआ? ये जो कविता थी उसकी जो लास्ट जो लाइंस है, इस पोएट्री की जो भी लाइंस है उसका लास्ट वर्ड है रेड, ब्लू, स्वीट, यू. ठीक. अब देखिए ये जो रेड है, रेड एंड स्वीट, इन दोनों का साउंड मैच कर रहा है. और ब्लू एंड यू, इसका भी साउंड मैच कर रहा है. तो अगर हम रेड को डिनोट करेंगे ए से, यहाँ पर ए से हमने डिनोट किया है, तो रेड के साथ मैच कर रहा है स्वीट का, और फिर ब्लू के साथ मैच कर रहा है यू का. तो इस पोएम का जो राइम स्कीम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए बी. इन दिस एग्जाम्पल द राइम स्कीम इज ए बी एंड ए बी. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए बेसिक राइम स्कीम्स क्या क्या है. देखिए कहीं बार आप राइम स्कीम्स देखेंगे कि ए बी होगा. ईच कपलेट राइम्स. कपलेट कहने का मतलब क्या है? 2 लाइन्स. कपलेट का मतलब 2 लाइन्स. देखिए द कैट सैट ऑन द मैट, इट वोर अ थिन हैट, द डॉग बार्क्ड एट द मून एंड होपिंग टू सी इट सून. अब देखिए यहाँ पर मैट, ये जो वर्ड है मैट, उसके बाद आता है हैट, फिर है मून, उसके बाद है सून. तो आप देख पा रहे हो कि मैट एंड हैट साउंड्स राइमिंग मैच कर रहा है. मैट, हैट, तो ए, फिर मून एंड सून, तो बी. तो यहाँ इस जो पोएम है उसका राइम स्कीम क्या हो जाएगा? ए एंड बी. बिना कविता को पढ़े हुए बस लाइंस का जो लास्ट वर्ड है ना उसी को नोटिस करके आप बता देंगे कि राइम स्कीम होता क्या है. देखिए फिर आता है अल्टरनेट राइम स्कीम. जैसे कि यहाँ पर वेस्ट, बेस्ट, राइज, स्काइज. वेस्ट, इसके जो साउंड मैच कर रहा है वो किसका मैच कर रहा है? बेस्ट का मैच कर रहा है, वेस्ट एंड बेस्ट. फिर राइज के साथ किसका मैच कर रहा है? स्काइज का. तो क्या हो गया? ए बी. अल्टरनेट राइम लाइन्स का जो राइम है यहाँ पर. अब आता है एनक्लोज्ड और एनवेलप राइम. जैसे कि क्या होगा? अ स्टॉर्म क्लाउड गैदर नियर. इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वर्ड देखिए. नियर, हाउल, प्राउल एंड फियर. तो नियर एंड हियर साउंड्स लाइक ईच अदर. नियर एंड फियर साउंड सेम है. उसके बाद फिर है हाउल एंड प्राउल. तो देखिए बी ये दोनों का राइम मैच कर रहा है और इन दोनों का राइम मैच कर रहा है. तो ये था राइम स्कीम. ठीक है. अब देखते हैं यहाँ पर. देखिए ब्रेक्स, अवेक्स एंड स्टेक, इन तीनों का राइम मैच कर रहा है. ए बी सी. क्या है? सॉन्ग, अलॉन्ग, प्रोलॉन्ग. तो ये था राइम स्कीम. राइम स्कीम क्या होता है आप अभी जाने होंगे कि राइम स्कीम का मतलब होता है. देखिए डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि राइम स्कीम एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ राइम्स है. राइम स्कीम क्या है? पैटर्न ऑफ राइम्स है. किसी भी कविता के लाइंस के लास्ट वर्ड को देखकर हम बता सकते हैं कि राइम स्कीम क्या है. तो आई होप आप राइम स्कीम अच्छे से. तो स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि राइम स्कीम मीटर टिपिकली आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है. तो जब आप सोनेट को समझे कि 14th लाइन का पोएम होता है जिसमें स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है, मीटर होता है. कौन सा मीटर होता है? आयम्बिक पेंटामीटर होता है. तो अब देखिए कि सोनेट
बहुत लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, बहुत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसमें से सबसे कॉमन टाइप्स क्या है? पहला इटालियन सोनेट एंड दूसरा इंग्लिश सोनेट। देखिए इन दोनों में ओल्ड सोनेट मतलब ओल्ड है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट ओल्ड सोनेट है, जिसकी खोज किसने की थी? जियाकोमो द लेंटिनी ने खोज इन्होंने की थी, पर जो इसको फेमस किए हैं, जो इटालियन में लिखे, वो है फ्रांसेस्को पेट्रार्कन। इसीलिए ये जो इटालियन सोनेट है उसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। देखिए इस सोनेट में क्या होता है, 14 लाइन की पोएम तो होती है, उसको 2 में मतलब 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है ऑक्टेव एंड दूसरा होता है सेस्टेव। क्या होता है? पहला होता है ऑक्टेव एंड दूसरा होता है सेस्टेट। सेस्टेट, ठीक है। जियाकोमो दी लेंटिनी ने खोज की थी, पर लिखा इसे फ्रांसेस्को पेट्रार्कन ने था, इसीलिए इसे पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। पेट्रार्कन सोनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मतलब 14 लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा ऑक्टेव एंड दूसरा होगा सेस्टेव। ऑक्टेट में होगा 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। 8 + 6 14 लाइन की पोएम होती है। इसका जो राइम स्कीम होता है वो होता है A B B A एंड फिर C D E D एंड C E, ठीक है। ये होता है राइम स्कीम। टोटल 14 लाइन की पोएम होती है और इसमें सोनेट में बेसिकली होता है कि पहला जो ऑक्टेव है उसमें होता है क्वेश्चन। जो पोएट, ऑथर, राइटर रहते हैं वो उसमें क्वेश्चन करते हैं और बाकी के 6 लाइन में उसके आंसर करते हैं। और बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा टर्न आता है जब पोएट आंसर करने लगते हैं खुद ही, तो उसे हम कहते हैं वोल्टा। क्या कहते हैं? वोल्टा। उस पॉइंट को बेसिकली 8 के बाद जो 9th लाइन होता है ना, 9th लाइन को ही वोल्टा कहते हैं। वहाँ पर टर्न आता है थोड़ा सा, तो उसे हम वोल्टा कहते हैं। अब देखिए ये तो ओल्ड था, इटालियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कौन लेकर आया? तो एक पोएट का नाम है थॉमस वायट। इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस्को पेट्रार्कन द्वारा लिखी गई सोनेट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और फिर क्या, सोनेट जब हम पढ़ते हैं तो एक दी अर्ल ऑफ सरे इन पोएट का नाम आता है। इन्होंने क्या किया, पोएट जो सोनेट था उसमें थोड़ा सोनेट के स्ट्रक्चर को चेंज किया। जैसा कि पेट्रार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट होता था, इन्होंने क्या किया, दी अर्ल ऑफ सरे ने क्या किया, इन्होंने इसे 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट में डिवाइड कर दिया। 3 क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है, 4 स्टैंजा, मतलब 4 लाइन की एक स्टैंजा जिसमें अल्टरनेटिव राइम स्कीम हो। तो इन्होंने क्या किया, 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट, मतलब ऑक्टेव और सेस्टेट को हटा करके 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट में लिखने लगे। 3 क्वाड्रेंट्स यहाँ लिख भी देते हैं तब समझ आएगा। 3 क्वाड्रेंट्स एंड 1 कपलेट में लिखने लगे ये, ठीक। और इनका राइम स्कीम क्या होता था? राइम स्कीम में यहाँ लिखते हैं ए बी, फिर सी डी, फिर ई एफ, उसके बाद लास्ट का जो एक होता था जी, ये हो गया कपलेट, है ना, 1 कपलेट। एंड यहाँ पर 3 क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 4 लाइन का एक स्टैंजा जिसमें अल्टरनेटिव राइम स्कीम हो। ए बी कहने का मतलब ये सब राइम स्कीम है। फिर आते हैं सोनेट, तो शुरू से ही ऐसा लिखा जाता था कि उसमें पहले क्वेश्चन होता था, फिर आंसर होता था, बीच में थोड़ा सा पॉइंट एंड टर्न आता था, उसे हम वोल्टा कहते थे। लेकिन जब शेक्सपियर आए, विलियम शेक्सपियर ने कैसे लिखा, उन्होंने राइम स्कीम में बदलाव नहीं किया। वे क्या किए कि वो जो ये 12 लाइन्स में है ना, ये जो 12 लाइन्स में वो क्वेश्चंस करते थे और अचानक से लास्ट के 2 लाइन्स में वो आंसर करने लगे। तो स्ट्रक्चर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि जो पहले 3 क्वाड्रेंट्स में क्वेश्चन होता था, मतलब कि पहले 8 लाइन्स में जो क्वेश्चन होता था और लास्ट के 6 लाइन्स में जो आंसर होता था, उसको चेंज करके जो शेक्सपियर थे उन्होंने क्या किया कि वे 12 लाइन्स में क्वेश्चंस करते थे और अचानक से सीधा जो 2 लाइन्स का एक कपलेट होता है उसमें आंसर करते थे। तो इससे वे काफ़ी फेमस हुए और इसीलिए जो इंग्लिश सोनेट है उसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं।
अब देखिए डिटेल में समझते हैं कि आखिर इटालियन सोनेट एंड पेट्रार्कल सोनेट होता क्या है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा ना, क्या होता है, ऑक्टेव होता है, सेस्टेट होता है। ऑक्टेव का मतलब फर्स्ट 8 लाइन विथ राइम स्कीम ऑफ ए बी बी ए, ठीक है, ये राइम स्कीम होगा। फिर आता है सेस्टेट। सेस्टेट में क्या होता है, द लास्ट 6 लाइन विच वेरिंग राइम स्कीम सच एज सी डी ई सी डी ई, सी डी सी डी सी डी और सी डी सी डी ई ई। राइम स्कीम अभी हमने पढ़ा ना राइम स्कीम, तो आपको याद ही होगा कि क्या होता है राइम स्कीम। फिर आता है वोल्टा, वो जो टर्न होता है और शिफ्ट होता है थॉट्स में, टिपिकली अकरिंग बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, तो उसे हम कहते हैं वोल्टा। फॉर एग्जाम्पल सोनेट 31 बाय फ्रांसिस्को पेट्रार्क, ट्रांसलेटेड बाय थॉमस वेंटवर्थ हिगिनसन्स। देखिए अभी अगर हम आपको इटालियन लैंग्वेज का ही सोनेट दिखाएं तो समझना मुश्किल होगा, इसीलिए ट्रांसलेटेड दिखाएंगे कि ये है क्या है, एक इटालियन सोनेट है। ये एक इटालियन सोनेट है। इसमें क्या होगा, 14 लाइन होगा। इटालियन सोनेट कह रहे तो आप समझ जा रहे होंगे क्या होगा, 14 लाइन होगा। सोनेट है तब ये 14 लाइन का होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑक्टेव एंड इसमें होगा सेस्टेट, इसमें क्या होगा, सेस्टेट होगा, और इसमें क्या होगा, वोल्टा होगा। इसकी राइम स्कीम क्या होगी, तो पहला जो ऑक्टेव है उसमें क्या होगा, अभी हमने देखा कि ऑक्टेव में क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा ऑक्टेव में क्या होता है, ए बी बी ए। तो ऑक्टेव का जो राइम स्कीम होगा वो क्या होगा, ए बी बी ए एंड ए बी बी ए। उसके बाद जो सेस्टेट होगा उसका राइम स्कीम क्या होगा, सेस्टेट में हो सकता है कि सी डी ई सी डी ई हो, सी डी सी डी भी हो, या फिर सी डी ई ई हो। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। अभी हमने देखा था, अभी तुरंत हमने समझा कि राइम स्कीम कैसे समझते हैं कि राइम स्कीम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए टेल, वेल, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। रिवील एंड जील सेम है, तो ये क्या हो गया, ए और यहाँ पर क्या हुआ, ए एंड ए। उसके बाद कलर चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ग्रीन ले लेते हैं, एंड्योर बी, क्योर बी, फिर मैनिफेस्ट ये हुआ बी, मी क्या हुआ, राइम स्कीम क्या हो गया, देखिए ए बी बी ए, फिर ए बी बी ए। तो ये तो इटालियन सोनेट है ही। ऑक्टेव का राइम स्कीम ए बी बी ए एंड ए बी बी ए होगा। फिर आता है सेस्टेट। तो सेस्टेट जो है इसमें क्या है, सेस्टेट में 6 लाइन्स होगा, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन्स तो है। अब इसका देखते हैं राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम क्या है, सी डी ई सी डी ई, सी डी ई फिर सी डी ई, ये भी राइम स्कीम हो सकता है ना, क्या हो सकता है, सी डी ई एंड सी डी ई, सेस्टेट का राइम स्कीम हो सकता है। तो ये क्या है, एक इटालियन सोनेट है, रिटन बाय फ्रांसेस्को पेट्रार्क और ट्रांसलेटेड बाय थॉमस वेंटवर्थ हिगिनसन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है। शेक्सपियरियन सोनेट को हम लोग इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए 3 क्वाड्रेंट्स होगा। इसमें क्या होगा, 3 क्वाड्रेंट्स होगा। क्वाड्रेंट्स कहने का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, ईच क्वाड्रेंट्स हैज़ 4 लाइन्स विच अ राइम स्कीम ऑफ ए बी सी डी एंड ई एफ। क्वाड्रेंट्स कहने का मतलब होता है, क्वाड्रेंट में क्या होता है 4 लाइन्स। एक क्वाड्रेंट में होगा 4 लाइन्स, उसमें अल्टरनेटिव राइम स्कीम होगा। 4 लाइन में अल्टरनेटिव राइम स्कीम होगा, मतलब एक स्टैंजा। तो क्वाड्रेंट हैज़ अ 4 लाइन विथ अ राइम स्कीम ऑफ, कैसा राइम स्कीम होगा, ए बी, मतलब ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये एक क्वाड्रेंट हुआ, ये एक क्वाड्रेंट हुआ। इसमें अल्टरनेटिव राइम स्कीम दिख रहा होगा आपको, ए बी, फिर सी डी ई एफ। तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है स्टूडेंट, 3 क्वाड्रेंट्स होता है।
और एक कपलेट होता है। कपलेट कहने का मतलब 2 लाइन जिसका राइम स्कीम सेम हो, जैसे कि जी जी, लास्ट का 2 लाइन जो राइम स्कीम क्या है, जी जी। बार बार हम यहाँ पर राइम स्कीम बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने राइम स्कीम डिस्कस किया था, इसलिए राइम स्कीम को बार बार बताएंगे कि राइम स्कीम क्या होता है, तो बोरिंग भी हो जाएगा वीडियो और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो राइम स्कीम हम पहले ही जान चुके हैं, तो बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं राइम स्कीम, ठीक है। तो कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन्स जिसमें सिमिलर राइम स्कीम हो, ठीक है। वोल्टा, द टर्न और शिफ्ट इन अ थॉट्स टिपिकली अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट और इन द फाइनल कपलेट, मतलब ये सब में होगा क्वेश्चंस और लास्ट वाले कपलेट्स में होगा आंसर। सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक। एग्जाम्पल्स देखिए, ये है एग्जाम्पल किसका, इंग्लिश सोनेट का, जिसे हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर सोनेट कहते ही आप समझ जाएंगे। अभी हमने देखा कि इसमें होगा 3 क्वाड्रेंट्स, क्या होगा 3 क्वाड्रेंट्स एंड क्या होगा 1 कपलेट। 3 क्वाड्रेंट्स का राइमिंग स्कीम क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी, फिर देखिए क्या है, फिर है सी डी, क्या है सी डी, फिर होगा ई एफ एंड कपलेट वाला का हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या है राइमिंग स्कीम। यहाँ पर डे, उसके बाद मे, ये क्या हुआ, और ये है टेम्परेट एंड डेट। आप देख पा रहे होंगे ए बी राइम स्कीम हुआ, ये एक क्वाड्रेंट हुआ, एक क्वाड्रेंट में 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स के जो लास्ट वाले वर्ड्स का जो राइमिंग स्कीम हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव राइम स्कीम्स है, तो ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेंट हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, शाइन्स, डिक्लाइंस, फिर डिम्ड, अनट्रिम्ड, क्या हुआ सी डी, फिर फेड एंड शेड, फिर ओवेस्ट एंड ग्रोवेस्ट, ई एफ। लास्ट का जो ये कपलेट है, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन, और इन दोनों लाइन के आप लास्ट वाले वर्ड को देखिए सी एंड दी, ये क्या हो गया जी एंड जी, ये हुआ राइमिंग स्कीम। तो आप समझ पाए होंगे ये शेक्सपियरियन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं इसे, ये उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए की फीचर क्या होता है सोनेट। अभी हमने देखा आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है, तो ये सोनेट जो है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है और इसमें एक टर्न आता है, उसे हम कहते हैं वोल्टा। क्या कहते हैं, वोल्टा। देखिए आयम्बिक पेंटामीटर कहने का मतलब हम तो ऐसे ही समझ चुके हैं, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसे देखते हैं कि ईच लाइन टिपिकली हैज़ अ 10 syllables अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, मतलब डाडम 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 डाडम, मतलब अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। इसको तो बहुत ही डिटेल वे में हमने अभी देखा ही कि अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड होता है, तो ये मिला एक आयम, ऐसा 5 आयम रहे तो आयम्बिक पेंटामीटर। राइम स्कीम भी अभी हमने देखा कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, ए बी, सी डी, ई एफ एंड जी। एंड फॉर पेट्रार्कन सोनेट भी हमने देखा कि इट्स ए बी ए एंड सी डी और अ वेरिएशन इन दी सेस्टेट। सेस्टेट में वेरिएशन हो सकता है। फिर आता है एक टर्न जहाँ पर शिफ्ट इन दी पोएम्स थीम, पोएम का जो थीम है उसमें चेंजेस आएगा, आर्ग्यूमेंट्स आएगा और टोन आएगा, जो कि पेट्रार्कन सोनेट में 8th और 9th लाइन में आता है, 8th और 9th लाइन में आता है। दिस टर्न्स ऑफन प्रोवाइड्स अ रेजोल्यूशंस और काउंटर पॉइंट टू द प्रीसीडिंग लाइन्स। Sonnets are known for their compact structure and ability to convey deep emotions and complex ideas within a limited space, क्योंकि 14 लाइन की रहती है। तो ये था सोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोइट्री के नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।